गुस्ताखों को फांसी दो, फांसी दो, इस्लाम के गुस्ताखों को फांसी दो, मुर्दाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, फांसी दो, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाए। लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम गुलाम हम मोहम्मद के गुलाम, जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, फांसी दो, फांसी दो। के एलिमेंट्स का यहाँ पर पूरा खतरे से खाली है। पुलिस प्रशासन इस समय के इस्लाम राजी आते हैं के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। रात के वक्त में इस वक्त किसी शख्स ने जो है ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट अपलोड की है फेसबुक के ऊपर, और उस वक्त जो है उस वक्त से ही जो है इस वक्त भद्रवाह के अंदर जो है काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। रियाज साहब जो है अंजुमन इस्लामिया भद्रवाह के प्रेसिडेंट है। रियाज साहब, क्या कुछ ये डिस्टर्बेंस अचानक से इस वक्त पूरा हजूम जमा हो गया है पुलिस स्टेशन के बाहर, क्या वजह क्या है? वजह है इसने पोस्ट की है और उसने कुरान के गुस्ताखी की है और उसने एक किस्म का मजाक किस्म का पोस्ट की है, जो मजाक उड़ाया है। यहाँ पुरअमन हालात है, माजरा यही है कि इसको फौरन से फौरन अरेस्ट करें, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे। ये हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, इसको पता नहीं आगे क्या है। इसको हमने सुना है कि इसको सनातन धर्म से ये प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसी हरकत कर रहा है जिसके ये अपने माहौल खराब करने के लिए कि ये मैं खुद फिर आगे आ जाऊंगा। ये प्रेसिडेंट किस तरह से इन्हें हमारे भाई है, हमारे हिंदू भाई है, हमारे किसी से कोई नहीं है, अगर है तो इसी के साथ हमारा इख्लाफ है। इसको फौरन से फौरन इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हालात खराब करना चाहता है। यहाँ पुरअमन हालात है, अगर दुनिया में कहीं पर भी हालात ठीक है वो हमारे पुतरा में ठीक है। यहाँ भाईचारा है कायम दायम है, और जो भाईचारा जो है अंजुमन इस्लामी की देन है। अंजुमन इस्लामी की हमने शुरू से लेकर आज तक हम अंजुमन इस्लामी ने हिंदू मुसलमान भाईचारा कायम दायम रखा है, और जैसे आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। का माहौल बन चुका है भद्रवाह के अंदर, अचानक से डिस्टर्बेंस हुआ है, ये क्या वजह क्या है? ये जो वरिंदर राजदान है, he is the main culprit. He has spoken some worst word against Islam. We are not going to tolerate. जो हमारे बच्चे हैं ये अपनी जान कुर्बान करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद, हम एक बच्चा, हमारा जो मकसद है, इस्लाम कहता है टू मेंटेन द कम्युनल हार्मनी इन ऑल रेस्पेक्ट। हमारा मजहब है, अगर कोई हिंदू धर्म के खिलाफ हम उसको नहीं बर्दाश्त करें, अपने मजहब से अगर हमारी मजहब से कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट culprit, but unfortunately that element is going to jeopardize whole the atmosphere of country, not Bhadrava, but throughout the country. Because this point goes to our Prophet Muhammad, we are going to give the full sacrifice for them. This is our I again warn the government to please arrest that culprit and put him behind the bar for indefinite period. पुलिस ने क्या एश्योर किया है? They have given the assurance that we are going to arrest him just now. Yes. नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तब तक ये अरेस्ट फॉरेस्ट जारी रहेगा। हमें इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता है किसी मजहब के खिलाफ बोलेंगे। अगर कोई मुसलमान किसी मजहब के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलेगा, हम कहेंगे वो मुसलमान नहीं है। हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है हम किसी के मजहब के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, ये पर्सनल इसी के खिलाफ है, यहाँ पर प्रोटेस्ट इसी के खिलाफ है। हमारा भाईचारा है वो बात नहीं है, लेकिन अगर ये आदमी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है भद्रवाह के अंदर, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, और पुलिस ने भी एश्योर किया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जामिया मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ है। इमाम साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो हालात बनी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम सब जानते हैं इस वक्त
کہ यहाँ पर एक बंदे ने गुस्ताखी की है और वो जिम्मेदार है किसी मजहब का। उसको ये चाहे नहीं था कि वो किसी मजहब की गुस्ताखी करे। हालांकि हमारे कुरान में, इस्लाम में बिल्कुल भी इजाजत नहीं कि हम किसी मजहब के खिलाफ बोले, बल्कि यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी बस्ती के अंदर मुसलमान ज्यादा है और हिंदू या गैर मुस्लिम कम है, अगर उनके खिलाफ तुमने जो है उनके साथ नाइंसाफी की, कल कयामत के दिन हमारे नबी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये इस्लाम है। इस्लाम खूबसूरत मजहब है। हिंदू भी हमारे भाई हैं। हम बदरवा के हालात बिगाड़ना नहीं चाहते, हम कभी बाहर नहीं आते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन जब बात मेरे नबी की आती है और जब बात कुरान की आती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर चाहे हम रोजे की हालत में हो, किसी भी हालत में हो, हम नहीं फिर देखते हैं कि हमें मौत आएगी। हम वही अबू उबैदा जो फलस्तीन के लीडर हैं, उन्होंने अंग्रेजों से, यहूदियों से कहा था कि तुम्हें जिस तरीके से जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है, इस तरीके से हमें मौत जो है इससे भी ज्यादा अजीज है। इसलिए हम बदरवा का अमन खराब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हालात साजगार रहे, हिंदू मुस्लिम का जो यहाँ पर भाईचारा है वो जो है कायम रहे। और अगर हुकूमत वक्फ बोर्ड का जो है कानून ला सकती है, वो इन गुस्ताखों के खिलाफ कानून क्यों नहीं ला सकती है, जिनसे हालात खराब होते हैं, हिंदुस्तान के हालात खराब होते हैं। ये देश जितना मुसलमानों का है उतना हिंदू का भी है। इसलिए हमें चाहे, हम उन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि फौरन से फौरन जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना हम जो है तब तक यहीं पर रहेंगे क्योंकि हालात फिर और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।